आज सुबह 5 बजे से फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी थी और जब से काउंटिंग शुरू हुई 7 बजे से रिजल्ट धीरे-धीरे आने शुरू हुए और अब जाकर ये तस्वीर साफ हो चुकी है और उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। बीजेपी मुख्यालय का रुख करते हैं दिल्ली का, सीधा रुख वहीं का, क्योंकि वहां पर जमकर लगा है दिग्गजों का और बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, शुभकामनाएं दी जाएंगी। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बहुमत हासिल हुआ है, परचम जीत यहां पर हासिल हुई है, वो किसी भी कल्पना से कम नहीं है। याद आता है हरियाणा के चुनाव का वो रिजल्ट जिसे लेकर भी किसी परिकल्पना नहीं की थी। और इतना ही नहीं, चाहे हम उत्तराखंड की एक सीट केदारनाथ की बात करें या फिर बात करें उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में उन 5 सीटों की बात करें या फिर वो खास सीटें, हालांकि 7 सीटें जीती है लेकिन इसके अलावा वो 5 सीटें बेहद अहम थी। और वही 5 सीटें राजस्थान में याद आती है जब 7 में से 5 सीटें अपने नाम की है। और आज का दिन वाकई में बेहद खास, जेपी नड्डा हाथ जोड़कर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मिलते हुए, सभी दिग्गज, अर्जुना मेघवाल को आप देख रहे हैं, इसके अलावा अन्य भी दिग्गज यहां पर नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एक ही साथ एक ही जासम पर बार बार यह मौका मिल रहा है इस जश्न को मनाने का। अभी तो जश्न खत्म भी नहीं हुआ था। चाहे हम लोकसभा चुनावों की बात करें, एनडीए आ चुकी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। उसके बाद फिर जब हम बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, हालांकि सरकार नहीं बना पाई बीजेपी, लेकिन फिर भी वो उत्साह इसलिए क्योंकि जिन सीटों पर, जिन जगहों पर बीजेपी को कोई चुनाव के दौरान वोट नहीं देता था, वहां पर भी वोटिंग प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का रहा। हरियाणा में बहुमत हासिल हुआ, सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री अपनी शपथ ले चुके हैं और अब वो जश्न मन ही रहा था कि इस बीच एक और मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। ओवरऑल अपडेट लेंगे दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से। अदिति, बहुत सारे मौके और आज का दिन तो वाकई में बेहद खास, कारण बहुत सारे हैं इस जीत के, इस जश्न को मनाने के। आप ज्यादा जानकारी दीजिए, कितनी देर में आ रहे हैं मोदी जी? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क इशू आ चुका है, लेकिन अदिति से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अमित शाह पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर सभी बीजेपी के कद्दावर नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में अमित शाह हाथ मिलाकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए दूसरे दिग्गज नेताओं से, और जिनमें सभी कैबिनेट के भी दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं। जैसे कि एक परंपरा है कि बुके नहीं, एक गुलाब का फूल देकर अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि संगठनात्मक रूप से जो पैठ बनी है, कहते हैं ना कि जब संगठन मजबूत होता है तो फिर पार्टी भी मजबूत होती है। तो सत्ता और संगठन की मजबूती जरूरी और उसमें अहम रोल जेपी नड्डा का भी रहा। तो फिलहाल ये एक दूसरे को शुभकामनाएं देने की तस्वीरें। अदिति हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, जानकारी दीजिएगा, पहले शायद नेटवर्क इशू हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, फिर वो जो जश्न मनाया जा रहा है उसका उत्साह शायद 2 गुना 4 गुना और बढ़ जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह की जीत हुई है वो शायद महाराष्ट्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के जीवन में इस तरह की अप्रत्याशित जीत नहीं हुई और खुद भारतीय जनता पार्टी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आप तस्वीरों में देखिए अमित शाह के चेहरे पे मुस्कुराहट। अमित शाह के चेहरे पे मुस्कुराहट ये बताती है कि अमित शाह ने जो ग्राउंड वर्क, जो टेबल पर वर्क, फिर उसको धरातल पर उतारा, वो सब कुछ काम आ गया। ये बात अलग है कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से शिवसेना के बीच में फूट हुई, एनसीपी की फूट हुई, उसके लिए अक्सर भारतीय जनता पार्टी का नाम शामिल होता है। लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की खुद की इंडिपेंडेंट जीत इतनी बड़ी है, वो अपने आप में अमित शाह के चेहरे की मुस्कुराहट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से दर्शाता है। आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा काडर है जिसमें अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर सभी वहां पर पहुंचे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा को बधाई दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, झारखंड में भी नतीजे ऐसे सोचे गए थे पर ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए देश की महिलाओं ने जिस तरीके से झारखंड में जेएमएम को विजयी बनाया, वैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया। और आपको बता दें कि जब ये प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे, उनका भाषण होगा कार्यकर्ताओं के नाम, उसके बाद महाराष्ट्र की जीत को लेकर एक बंद कमरे में बैठक होने वाली है।
और असल बैठक 25 तारीख को होगी। 25 तारीख को प्रफुल्ल पटेल से लेकर जो तीनों अलायंस पार्टी के जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे और अमित शाह पीएम के साथ इसकी मुलाकात करने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरे को मानी लिया जाएगा। अब जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा है, लेकिन फिलहाल जो जीत का पैमाना है कार्यकर्ताओं में, वो अपने आप में अलग सा है। और आज फिर लड्डू भी खाया गया और जलेबी भी खाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति में ये जीत अप्रत्याशित जीत है और ये आगे की जो राजनीति है, आगे की रणनीति, आगे की राजनीति की दिशा और चेहरा तय कर रही है। बिल्कुल अदिति, लेकिन कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है और शायद ये स्ट्रैटेजी का ही परिणाम है। हरियाणा में एक अलग स्ट्रैटेजी, महाराष्ट्र में अलग स्ट्रैटेजी, और जो बाकी चुनाव हुए, चाहे झारखंड की बात करें, उसमें वो श्रेय नहीं मिल पाया, वो जीत नहीं मिल पाई। लेकिन अब शायद हम मानकर चले कि इस जीत के बाद ही अगली स्ट्रैटेजी पर काम शुरू हो गया होगा, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव है। देखिए, 2 दिन पहले बिहार को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। बिहार को लेकर रणनीति शुरू हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अदिति से जानकारी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि बिहार के लिए भी मीटिंग हो चुकी है, बैठक हो चुकी है, मानकर चलिए कि इन नतीजों से पहले ही न्यू स्ट्रैटेजी पर काम शुरू कर दिया गया और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी भी जाती है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले दूसरी पार्टियों के लिए हो सकते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने शायद इतने सीट्स की कल्पना तो नहीं की होगी। ये हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के दौरान ये बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इसी स्ट्रैटेजी के तौर पर काम कर रही हो। और ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम दिग्गज गाड़ी से उतरते हुए सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए। जेपी नड्डा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्योंकि हमने आपको बताया कि संगठनात्मक रूप से भी मजबूती बेहद जरूरी, क्योंकि सत्ता और संगठन जब मजबूत होगा तो फिर कार्यकर्ताओं में खास संदेश और फिर पार्टी उभर कर सामने आती है। विकास की बात जो कही जाती है कि विकास की गंगा बहेगी, लेकिन विकास की गंगा तब जब आप सत्ता में होंगे, और सत्ता में आने के लिए आपको चुनावों में जीत जरूरी है। और वो जीत हासिल करने के बाद के जश्न की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है, और जश्न की जो खुशी है वो दोगुनी तिगुनी चौगुनी तब हो जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं, नारेबाजी हो रही है, हुटिंग हो रही है, और नारेबाजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लगाए जा रहे हैं, बुके भेंट किया जा रहा है, गुलाब का फूल देकर अभिनंदन किया जा रहा है, शुभकामनाओं का दौर चला। देखिए, हनुमान जी की वेशभूषा में हाथ में गदा लिया ये कार्यकर्ता नजर आ रहा है। बात जब हनुमान जी की हो रही है तो बात फिर बाबा केदारनाथ की भी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में जहां एक सीट पर चुनाव था वो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम कर ली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इन उपचुनावों में जीत का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का बेहद खास रहा। हालांकि सपा ने भी अपनी 2 पार्टियों को अपने नाम किया, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके की वहां की तस्वीरें निकल कर आई थी वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती। हालांकि सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक दूसरे नेताओं से बातचीत करते हुए, मिलते हुए, शुभकामनाएं देते हुए बेहद खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर चुनाव लड़ा गया। चाहे हम अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस लोकसभा चुनावों में आरक्षण, संविधान को बचाने की बात को लेकर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाई, लेकिन उसे लगा था कि शायद यही वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो महाराष्ट्र भी जीत लेगी, वो बाकी के उपचुनाव भी जीत लेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि जो गठबंधन अब कांग्रेस के लिए मजबूरी बन गई है, वो मजबूरी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि उसके लिए हार भी बनती नजर आ रही है। और वो कांग्रेस के लिए आज साबित भी हुआ महाराष्ट्र के चुनावों में उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि महाविकास आघाड़ी उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती। और वो परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो फिर राजस्थान के ये उपचुनाव याद आते हैं, जब एक साथ 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और उनमें 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। मात्र 1 सीट जो कि मिली दौसा में कांग्रेस को, और एक बीएपी में 84 जो सीट थी वो अपने नाम की बीएपी पार्टी ने। लेकिन वो पहले से जग जाहिर था, आदिवासी बहुल इलाका है, इसलिए कांग्रेस की जगह बीएपी पार्टी अपना वर्चस्व कायम करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी के नाम से जानी जाती थी, ये जाती थी, ये कहा जाता है, क्योंकि आज कांग्रेस को अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए गठबंधन करने की मजबूरी करनी पड़ रही है, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं होती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए सवाल इस बात को लेकर कि क्या अब नई स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस भी काम करने की सोचती नजर आएगी, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव,
दिल्ली में चुनाव और जिस तरीके से घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा है, आप पार्टी काबिज है दिल्ली में, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल गए और फिर उसके बाद की जो तस्वीरें निकल कर आई, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिस पर सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत अपनी करने में, कमल खिलाने में दिल्ली में कामयाब हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की बेहद शानदार रही है। और इसके अलावा फिलहाल तस्वीरें जरा देखिए दिल्ली मुख्यालय से, दिल्ली की बेहद खास तस्वीरें। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और जाहिर सी बात है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, उनकी विचारधारा को दिया जा रहा है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका बार बार बखान किया जा रहा है कि उन्हीं के फलबूते न सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाएं और साथ में राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करके, जो कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बढ़ाई गई थी, उसके विकास का दायरा बढ़ाया गया था और चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और इसलिए फायदा हुआ कमल खिलाने में भारतीय जनता पार्टी को, वो यही कहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में विजय मुख्यालय में जश्न का माहौल, मुख्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रिएक्शन हमने आपको सुनाए और अब सिर्फ इंतजार है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। उसे लेके भी आने वाले समय में बहुत जल्द बैठक होगी, फैसला लिया जाएगा और बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, सभी केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, सभी बीजेपी कार्यकर्ता, दिग्गज नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी मिल रही है जहां प्रियंका गांधी अब संसद में पहुंचेंगी, दहाड़ेंगी, राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है ऑफिशियली। वायनाड में ऐतिहासिक जीत, क्योंकि जाहिर सी बात थी राहुल गांधी जो 2 सीटों पर चुनाव जीत तो गए थे लेकिन वो एक ही सीट पर रह सकते थे और फिलहाल उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश को चुना, तो केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी जीती और ऐसे में अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी है। हालांकि कल्पना सोरेन को भी फोन करके बधाई दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिस तरीके से झारखंड में जीत हासिल की है जेएमएम ने और बहुमत के साथ कांग्रेस वहां पर। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा, परिकल्पना से पार रहा और उसी का नतीजा है कि आज एक बार फिर से जश्न मनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है।